अच्छा बैठ जाओ। जी हसान तिलावत करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. भाई ने और अंकल ने। किसने? भाई और अंकल ने। कौन सी भाई और अंकल ने? भाई मेरे भाई और अंकल ने। और भाई कौन है? मोहम्मद हशाम अहमद। क्या बैठ जाओ। जमशा साहिब तर्जुमा। इंसान तो कहते ए अहले किताब, इस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ को उसके शरीक ठहराएंगे, और हमें से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। बस अगर वो फिर जाए तो तुम कह दो कि गवाह रहना कि यकीनन हम मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। जी हदीस नवीद इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि व इक़ामिस सलाती व इताइज़ ज़काती व हज्जिल बैती व सौम रमदाना। अल बुखारी किताबुल ईमान। जज़ाकल्लाह। अब्दुल काफ़ी तर्जुमा। कौन है अब्दुल काफ़ी? वालेकुम सलाम। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। अव्वल ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। दूसरे नमाज कायम करना। तीसरे ज़कात देना। चौथे बैतुल्लाह का हज करना। पांचवी रमज़ान के रोज़े रखना। ज़ाकल्लाह। नज़्म मुतर्रफ और जाज़बा इकट्ठे पढ़ोगे? आजा चलो पढ़ो। है दस्त किबला नुमा, है दस्त किबला नुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
निकली सदा, तो दिल से निकली सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो फूंका जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के, करेगा हश्र बपा, करेगा हश्र बपा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बरोज़ हश्र सभी तेरा साथ छोड़ेंगे, करेगा एक वफा, करेगा एक वफा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों बल्कि हैं लाखों इलाज रूहानी, मगर है रूह शिफा, मगर है रूह शिफा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या अच्छा जी। शवाज़ुन नूर फरखंदा हसीब मजमून, क्या नाम है तुम्हारा? शवाज़ुन्नूर हमेद। मज़मून कलमा तैयबा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए 5 बुनियादी अरकान फ़र्ज़ फरमाए हैं, जिनमें पहला रुकन कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके पढ़ने से मुसलमान ये अहद करता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के इकरार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान के लिए कलमा तैयबा को किसी न किसी सूरत में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़िक्र करने का इरशाद फरमाया है। हर मस्जिद में से अज़ान की बुलंद आवाज़ दिन में 5 मरतबा कोने कोने में गूंजती हुई नमाजियों को बुलाती है कि ऐ लोगों, दुनिया के कामों को छोड़ दो और मेरी यानी अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ। हर मस्जिद पर कलमा तैयबा की तहरीर निशानदही करती है कि ये खुदा ताला का घर उसकी इबादत के लिए है, जो लोगों के लिए अमन और सुकून का बाइस है। यहाँ मुसलमान एक होकर अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। हर मुसलमान बच्चे की पैदाइश पर पहली आवाज़ उसके कानों में आज़ान की पहुंचाई जाती है और छोटी ही उम्र में जब वह बोलना सीख ही रहा होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ अक्सर उसके मुंह से अपनी तोतली ज़ुबान से गुनगुनाती हुई सुनाई देती है। आज़ान की पुरसुकून आवाज़ पर बाज़ गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि इसके सुनने से दिल को करार पहुंचता है और सुकून सा छा जाता है। कलमा तैयबा अल्लाह की इमानत है। किसी मुसलमान को दूसरे पर हक नहीं कि वो उसे कलमा पढ़ने
या इस्लाम के बाकी अरकान के अदा करने से रोके। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक मर्तबा किसी दुश्मन के हमला पर उन्होंने उस पर काबू पाकर कत्ल करना चाहा। कत्ल होने से पहले दुश्मन ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया। हज़रत उसामा ने उसे फिर भी कत्ल कर दिया। जब ये वाक़या हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने फिर भी उसे कत्ल कर दिया? हज़रत उसामा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उसने मौत के डर से कहा था। फरमाया, तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना देख लिया, ताकि तुम जान लेते कि उसने ये दिल से कहा था या नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात दोहराती रहे यहाँ तक कि हज़रत उसामा की ख्वाहिश हुई कि काश वो उस वक़्त तक मुसलमान ना हुए होते। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कत्ल से इतनी तकलीफ़ पहुँची कि हज़रत उसामा ने ख्वाहिश की काश वो इससे पहले मुसलमान ही ना होते, ताकि उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि इस्लाम का फ़ैसला लोगों के ज़ाहिरी इकरार की बिना पर किया जाएगा। जो कहता है मैं मुसलमान हूँ, उससे यह कोई नहीं छीन सकता। बाकी इसके हकीकी तौर पर मुसलमान और मोमिन होने का फ़ैसला खुदा का काम है, और जब भी बंदे इस फ़ैसले को अपने हाथ में लेंगे, वो खुदा ताला और उसके रसूल की नाराज़गी मोल लेने वाले बनेंगे। ज़ाकल्लाह। बस तो छोटा प्रोग्राम आज। वजात अपने नाना का वाक़या सुनाएगा। क्या सुनाएगा? कौन है तुम्हारे नाना? राना निमुद्दीन साहिब। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर, मेरा नाम वजाहत अहमद है और मेरे नाना जान का नाम राना निमुद्दीन साहिब है, जो आजकल अमला हफाजत ख़ास में हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से उनको खलीफतुल मसीह सानी के दौर खिलाफत से लेकर मौजूदा दौर खिलाफत तक खिदमत की तौफ़ीक मिल रही है। मेरे नाना जान को 26 अक्टूबर 1984 पाकिस्तान में 10 साल असीराने राय मौला रहने की तौफ़ीक मिली। मैं उनकी सीरी की ज़िंदगी और खिलाफत के साथ प्यार के ताल्लुक़ की कुछ बातें आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नाना जान साहिवाल में मस्जिद की हिफाजत कर रहे थे जब 50-60 मौलवियों का ग्रुप आया और हमारी मस्जिद से कलमा तैयबा मिटाने लगे। नाना जान ने बड़ी आवाज़ आ रही सारों को? नाना जान ने बड़ी कोशिश की कि वो इस गुनाह से बाज आ जाएं, पर उन पर इस कोशिश का कोई असर ना हुआ। इस पर नाना जान के जज्बात ने हिफाजत का जोश दिखाया, जिस पर पुलिस ने नाना जान को जेल में डाल दिया। जब नाना जान को जेल में सज़ाए मौत सुनाएगी तो उन्होंने हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह को दुआ के लिए ख़त लिखा। हुज़ूर खलीफतुल मसीह रबी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त के जवाब में लिखा कि कौन है जो तुम्हें सज़ाए मौत दे सके, वो तो ख़ुद मुर्दा हैं, और कभी मुर्दों ने भी जिंदों की शरक पर पंजा डाला है। ए जिंदा जवेद, तुम भला कहाँ मर सकते हो, जो कलमा की हिफाजत में सीना शेर थे। मर गए वो मरने वाले जो कलमा मिटाने की कोशिश में मौत के प्याले पी गए। अल्लाह तुम्हारे साथ हो और अल्लाह तुम्हें सब्र रज़ा और अज़्म हिम्मत का वो पैकर बना दे कि खुदा के फरिश्ते तुम्हारे हुजरा नूर में ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून की तराने गाएं। हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के इस प्यार और दुआओं की वजह से नाना जान और सारी फैमिली ने वो वक्त बहुत सब्र से गुजारा। जेल में नाना जान को हुज़ूर के खतूत का बहुत सहारा मिला। हुज़ूर का हर ख़त बहुत प्यार और दुआओं से भरा होता। हुज़ूर और जमात की पुरसोज दुआओं की वजह से नाना जान की सज़ाए मौत उम्र कैद में बदल गई। नीज़ हुज़ूर ने फरमाया, कैद बंद की सोबतों में मुब्तला प्यारे अजीज़म निमुद्दीन, आपका ख़त मिला
जिसने दिल की ये कैफियत कर दी कि पहले ही ये हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जब आप याद ना आए हो, और कोई रात ऐसी नहीं आती कि आपके ख्याल से दिल बेकरार ना हो जाता हो। बहुत कर्ब और दर्द के साथ दुआओं की तौफीक मिल रही है। आपके कैद का तस्वर ही अपनी आज़ादी से नफ़रत पैदा करता है, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके हौसले बुलंद रखेगा। अल्लाह ताला ने अपनी तईद और नुसरत का जलवा दिखाया और मेरे नाना जान और उनके साथियों को मौजजाना रंग में दुश्मन की कैद से रहा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, मैं अपने नाना जान को बुला लूँ? दिखाने के लिए जी। बुला लो। क्यों छुपा के रखा हुआ है? चले गए? चलो कोई नहीं, नवासे को देख लेंगे लोग। तस्वीर नहीं रखी है इनकी कोई? वो देखो तस्वीर आ गई, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, जिन्हें गले में आ रहा है। सामने की तस्वीर कोई नहीं? पीछे खड़े हैं जो हज़रत मसीह रावे के पीछे खड़े हैं ना, सफ़ेद टोपी में, वो हैं। ये मुझसे गले मिल रहे हैं जो वो हैं। चलो अच्छा जी, ये क्या करनी है? रेसलिंग, आर्म रेसलिंग करनी है या ट्रिक्स करने हैं? किसने करने हैं ट्रिक? मुदस्सिर? हाँ जी, राना साहब शक्ल दिखा दो। हाँ जी, ये राना साहब हैं, देख लिए ना? कितनी देर रहे थे जेल में? 10 साल। जेल में कितनी देर रहे थे? 10 साल? 8.5 साल, 9 साल। अच्छा चलो बस ठीक है, देख लिया बच्चों ने। हाँ जी, अब मुदस्सिर शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हजूर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर, आज क्लास में कुछ बच्चे मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे। हजूर सबसे पहले के वान कोक के कैन के साथ एक ट्रिक दिखाएगा। वालेकुम सलाम। माइक्रोफोन कहाँ है तुम्हारा? इसको साथ ये दे दो, ये दे दो। आज मैं ये वो पानी इसके अंदर डाल के इसको इसके ऊपर बैलेंस करूँगा इसके साथ। अच्छा, पानी डालो, फिर क्या करोगे? फिर बैलेंस करूँगा इसको इसके। अच्छा चलो, आराम से बैलेंस करना, ये ना पानी तुम्हारे ऊपर ही आ जाए। ठीक है। बैठ जाओ ना, तो पिछले वालों ने भी देखना है। चलो राना साहब देख लिया तो हम थे। अस्सलाम वालेकुम। पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया। पानी ज़्यादा पड़ गया? जी। तो पानी निकालते डालते रहना, वक्त तो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा ही हो गया। चलो नीचे हाथ रख दो, हाथ रख दो, बैलेंस हो जाएगा। है चलो चलो करो, आराम से करो, घबराओ ना। यार सारा पानी तुमने निकाल दिया। नहीं हो रहा।
चलो ट्रिक कामयाब हो गया आखिर मुश्किलों से। अगर तू पानी ना भी डालते तो खड़ा हो जाना था इसने। अच्छा और हजूर अब अरूसा फोल्ड करेगी एक टी शर्ट को 2 सेकंड हैं? में। अरूसा टी शर्ट को 2 सेकंड में तय करेगी। क्या करेगी 2 सेकंड में? तय करेगी। टी शर्ट को 2 सेकंड में तय करोगी? करो। दो सेकंड लगे मुझे पहले जो 1 मिनट लग गया। चलो खैर अच्छा हुआ। किस तरह किया था है बताओ। इधर से पहले इधर से जो ये होता है इधर से इन दोनों से आधा करना होता है, फिर इधर से इधर तक आधा करना होता है, फिर ये वाला जो होता है इससे इधर से नीचे करना होता है। ऐसे करके ना ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। चलो ठीक। दुकान में इस तरह ही करते हैं हैं? बाज़ार में इस तरह होती हैं रखी हुई टी शर्ट पैक हैं? पता नहीं। चलो चलो ठीक है अच्छा हो गया ट्रिक। क्या करेगा? चलो टिशू ये ले जाओ, ये ले जाओ उसके। अच्छा चलो ठीक है। उसके उसके पास है, तुम ले जाओ लड़कियों में। वालेकुम सलाम। टिश्यू को एक एग बनाऊंगा। क्या बनाओगे? एग। एग? सुबह खाया था एग? नहीं। हैं? नहीं। फिर टिशू खा लोगे? चलो फिर बनाओ। अच्छा इधर आओ। ये सुबह इसने तो नहीं खाया था, इसके किसी और ने खा लिया था एग। हजूर अब अरूसा एक मैथमेटिकल सम दिखाएगी। अब अरूसा एक मैथमेटिकल सम दिखाएगी। अच्छा रूसा बढ़िया है क्लास में। मेरे पास एक इनकरेक्ट सम है। हाँ हजूर आप तुम वहीं रखो। हाँ सामने रखो ना ताकि कैमरा उसको फोकस कर लेगा। ठीक है हाँ हाँ ठीक है। आप बताओ। हजूर आप एक बच्चे को चूज़ कर सकते हैं जो एक ही मूव में इस सम को करेक्ट कर दे। क्या? एक वक्त एक ही मूव में इस सम को करेक्ट कर दे। एक ही मुंह में सम को क्या कर ले? करेक्ट कर दे। अच्छा हाँ बताओ, तुम बताओ। क्यों? ठीक है? नहीं ठीक? हाँ अब बताओ। अच्छा तुम अच्छे मैथमेटिशियन हो। चल तुम आओ, लड़कियों से करवाते हैं, देखते हैं कितना है। शवाज़ुन नूर। फाइव 44 5 है, प्लस को 4 बना दिया उसने हैं। ठीक है चलो जी समझ आई। तुमने तो इतनी लंबी उगी थी, उसने तो एक लकीर में बना दिया। तुमने पहले मिटाया फिर लिखा है। चलो अच्छा मलिया कौन है? मलिया
ये कौन है ट्रिक दिखाने वाली? फिंगर अलग कर दोगे? अच्छा, हम भी बचपन में किया करते थे बच्चों के सामने। इसका ऐसे अच्छा चलो। हजूर अब तौफीक शुगर क्यूब के साथ एक ट्रिक दिखाएगा। शुगर केन? शुगर क्यूब चीनी का डाला। तुम कहाँ चले गए? पानी चाहिए था। अच्छा चलो। मुझे इसके लिए एक पार्टनर चाहिए। हैं? एक पार्टनर चाहिए। आगे रखो ना माइक्रोफोन। पार्टनर चाहिए? मुझे चलो सलमान, सलमान आगे आ जाओ। मुझे एक नंबर को नंबर 6? नहीं, 2 2? जी। अब मैं इसी शुगर की पे लिखूँगा, फिर बस कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ यही है। इसे मैं लेके इसके अंदर डाल दूँगा। अब हाथ फिर देखिए कि ये जो बबल्स हैं ये इसके हाथ के ऊपर आ जाएंगे, और जब वापस वो नंबर इसके हाथ के ऊपर आ जाएगा। क्लियरली नजर नहीं आ रहा। नंबर 2 आ गया? तूने पहले तो नहीं लिखा हुआ था? नहीं। अच्छा, तुमने नवीद रहमान, तुम बताओ। इधर आओ, इधर आओ, एक दफ़ा इधर आओ, ठहरो ठहरो। ये निकाल के दूसरा डालो। ये निकालो इसको। हाँ, ये निकाल के डलेगा कि दूसरा भी आ जाएगा? इसको निकालना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसे फिर हो जाएगा। अगर एक और डालेगा तो फिर वो भी आ जाएगा। अच्छा चलो। अच्छा हमजा बशीर आओ ज़रा। अच्छा तुम नंबर 6 लिखो इसके ऊपर। अच्छा दिखाओ अपने हाथ मुझे हमजा बशीर। चलो। अच्छा ठीक। अच्छा, कार्बन इमेज बन जाता है। वाइट में सही नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैंने कहा था ना निकाल लो, पहले निकाल लेते तो सही बन जाता। तुमने रखा टेढ़ा हुआ है। इसको निकाल के बाहर रख लो ना। ये लो, वो निकाल के ना इसमें रख लो ना पहले बाहर। शुगर क्यूब जो है ना वो निकाल लो। हाथ से निकालो, डाल के हाथ। नहीं निकल हैं? दिखाओ इधर, लाओ पानी कहाँ से गिर जाएगा। ये लो, इसमें रखो। ये तो ऐसे ही डिजॉल्व हो गया अंदर। चलो इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो 7 लिख दो। दूसरा हाथ रख देना ना अब। चलो कुछ ना कुछ आ ही गया। चलो जी। अच्छा हजूर अब आमिर एक तिनके के साथ एक ट्रिक दिखाएगा। हैं? आमिर एक तिनके के साथ ट्रिक दिखाएगा। आमिर कौन है?